एक ऐसा मैच जिसने लोगों की सांसें तक रोक दी थी। एक ऐसा मैच जिसमें खिलाड़ी ऐसे खेल रहे थे मानो ये जंग का मैदान हो। और इस जंग में लीडर थे युवराज सिंह। मैच में जहां एक साइड थे खूंखार कंगारू, वहीं दूसरी तरफ थे भारत के जाबाज खिलाड़ी। जहां T20 के सेमीफाइनल में युवराज सिंह ने अपना तांडव दिखाया था और ऐसी पारी खेली थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। मैच शुरू होता है और धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। सहवाग और गंभीर पारी की शुरुआत करते हैं और गंभीर पहली ही बॉल पर बीट हो जाते हैं। और ब्रेटली भी आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, मानो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया हो। फिर ओवर की तीसरी बॉल पर जोरदार चौका लगा। गंभीर ने भी जंग की शुरुआत कर दी, पर फिर आखिरी गेंद पर फिर से ब्रेटली का ये बिहेव किसी को पसंद नहीं आया। इसी बीच सहवाग के पैर में खिंचाव आ गया और रोहित रनर के रूप में उनका साथ देने गए। अब देखते देखते दोनों बड़े शॉट्स निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि सहवाग ने गिलक्रिस्ट के हाथों में ये आसान सा कैच दे दिया। सहवाग का विकेट भारतीय टीम को एक बड़ा झटका था। फिर उतप्पा आते हैं और शॉट लगाने की लगातार कोशिश करते हैं। इसी बीच रन्स की गति को बढ़ाने के चक्कर में गंभीर भी अपना विकेट गंवा देते हैं। अब 8 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 41 रनों तक ही पहुंच पाई थी। पर अब मैदान पर युवराज सिंह आते हैं और आते ही जोरदार चौका मार अपने मंसूबे साफ कर देते हैं। फिर अब युवराज थोड़े रन्स की गति को बढ़ाते हैं और 10 ओवर समाप्त होने के बाद भारत 61 रन बनाने में कामयाब रहती है। पर अब जो होने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ा देने वाला था। अगले ही ओवर में युवराज और उतप्पा दोनों प्रहार करना शुरू करते हैं और मात्र 20 गेंदों में युवराज अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। जहां 10 ओवर में भारत सिर्फ 60 रनों तक पहुंच पाया था, वहीं 13 ओवर में भारत 113 रनों तक पहुंच जाता है। पर फिर 15वें ओवर में उतप्पा रन आउट हो गए और अब मैदान पर धोनी ने एंट्री मारी। धोनी ने आते ही पहली ही बॉल पर चौका जड़ दिया और वहां युवराज अपने शॉट के रंगों से ऑस्ट्रेलिया को रंगबाजी दिखा रहे थे। पर 18वें ओवर में वो भी आउट हो गए और उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 70 रन बनाए थे। अब मैदान पर आते हैं रोहित शर्मा। अब धोनी और रोहित ने मिलकर एक अच्छा फिनिश किया और रन्स को 188 तक पहुंचा दिया। पर ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के लिए ये स्कोर बहुत बड़ा नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है और शुरुआत से ही गेंदबाजों की पिटाई करना शुरू कर देती है और 6 ओवरों में 36 रन बिना विकेट गंवाए वो बना लेती है। 7वें ओवर में श्रीशांत ने भारत को पहली सफलता तो दिलाई, पर इससे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा और तो और वो अपना आक्रामक रूप दिखाते चले गए। पर यहाँ भारत को दूसरी सफलता मिली और अब मैदान पर थे साइमंड्स। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुटाई शुरू कर दी और 13वें ओवर में दोनों ने 20 रन कूट दिए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 37 गेंदों में 61 रनों की जरूरत थी, पर फिर श्रीशांत के इस ओवर ने मैच में टर्निंग पॉइंट को ला दिया। पर फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए माइक हसी, जिन्होंने भारतीय फैंस की हंसी को गायब कर दिया। 17वें ओवर में साइमंड्स के रूप में भारत को चौथी सफलता मिली। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए माइकल क्लार्क। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों में मात्र 30 रनों की जरूरत थी और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की जीत पूरी तरीके से निश्चित लग रही थी। पर फिर हरभजन सिंह ने ये विकेट लेकर मैच में एक और मोड़ ला दिया। जहाँ पिछली बॉल तक भारतीय फैंस निराश थे, वहीं इस बॉल से थोड़ी उम्मीद झलकने लगी थी। अब ऑस्ट्रेलिया को 11 गेंदों में 27 रनों की दरकार थी और आरपी सिंह ने भी इस शानदार ओवर में मात्र 5 रन दिए। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन चाहिए थे, जो कि काफी मुश्किल था और इसको और मुश्किल बना दिया युवराज सिंह के इस कैच ने। और फिर जोगिंदर शर्मा का ये शानदार ओवर, जहां उनको दूसरी सफलता मिली। अब भारत नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर था और इस बॉल के साथ भारत ने न सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया टीम के घमंड को भी तोड़ दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री ले लिया था और 70 रनों की शानदार पारी के लिए युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। युवराज सिंह ने यहाँ ही नहीं, 2011 का वर्ल्ड कप जिस फैन ने देखा होगा उनको याद ही होगा कि अगर युवराज सिंह ना होते तो शायद वो वर्ल्ड कप भी भारत नहीं जीत पाता। युवराज के भारतीय टीम के प्रति इस समर्पण के लिए हम सभी का उन्हें दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।